नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है और किन भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। इस समय दोस्तों आपको सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं बहुत ही ज़्यादा व्यापक मात्रा में पहुंच रही हैं। इन सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण इस समय जो बारिश की संभावनाएं बनी हुई है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम क्षेत्रों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। यानी एक तरफ तो देश के पूर्वी और मध्य छोर पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है और वहीं एक तरफ जो उत्तर भारत का मैदानी बेल्ट है, इन समूचे भागों पर मौसम साफ है। इन भागों पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। चाहे पंजाब के भागों या राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों, इन क्षेत्रों पर सिर्फ अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ बना हुआ है। दक्षिण भारत की तरफ भी दोस्तों आसमान में बारिश वाले बादल नजर आ रहे हैं। मदुरई, तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलुरु के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में दोस्तों देश भर में मौसम जो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। आइए जानते हैं अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्वानुमान। और 22 मार्च के दिन उत्तर भारत के मैदानी भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं और अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच जो पूर्वी क्षेत्र हैं जैसे कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर रुक रुक कर तेज बारिश होने की संभावना देखी जाएगी। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 23 मार्च के मौसम के बारे में। 23 मार्च के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों सहित तमाम भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर भी तेज गर्मी पड़ने की संभावना है, क्योंकि बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा रही है, जिसके चलते सामान्य से ऊपर तापमान पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। बारिश का दायरा दोस्तों अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश से सिमट चुका है और आने वाले दिनों में पूर्वी भारत के भागों पर भी मौसम साफ हो सकता है। लेकिन 23 मार्च के दिन दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के ज़्यादातर इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश और कई भागों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 24 मार्च के मौसम के बारे में। 24 मार्च के दिन देखिए, जैसा कि हमारा अनुमान था कि बारिश का दायरा धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ से सिमट जाएगा, तो कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। जो निचले क्षेत्र हैं उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि 24 मार्च के दिन भी मैदानी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब के इलाके से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। दूर दूर तक इन क्षेत्रों पर बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं इसी के बीच देश के दक्षिणी भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। बात करते हैं 25 मार्च के मौसम के बारे में। 25 मार्च के दिन देखिए, एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर काफ़ी दिनों बाद एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो ऊपरी पर्वतीय श्रृंखला है, जैसे कि लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर भी मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। जब तक मेजर परिवर्तन देखे नहीं जाएंगे, जब तक दोस्तों अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंचेंगी। 25 मार्च के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा और पूर्वी भारत के भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 26 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 मार्च के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। प्री मानसून बारिश की गतिविधियां दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलेंगी।
26 मार्च के दिन जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों पूर्वी भारत और मध्य भारत के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहेगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ रहेगा और मैदानी क्षेत्रों पर भी कुछ हल्की ठंडी हवाओं के कारण मौसम में परिवर्तन देखे नहीं जा सकते हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों पर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। 27 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 मार्च के दिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों गंगा के मैदानी इलाकों पर अगर बारिश की गतिविधियां, प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां शुरू नहीं होती है तो दोस्तों सीधे तौर पर गर्मी का इजाफा होगा और तापमान भी जब सामान्य से ऊपर पहुंचेंगे तो भयंकर लू का सामना करना पड़ सकता है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक। हालांकि 27 मार्च के दिन पश्चिम विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले भागों पर दोस्तों जबरदस्त तरीके से बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती है। सीधे तौर पर जो बारिश की संभावनाएं पूर्वी भारत की तरफ थी वो भी लगभग समाप्त हो चुकी हैं। 28 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 28 मार्च के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। बारिश की संभावनाएं दोस्तों ना तो दक्षिण भारत की तरफ है, ना ही मध्य भारत, ना ही पूर्वी भारत की तरफ, यानी देश भर में बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप सभी लोगों के साथ साझा करता हूं कि जब तक बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ नहीं उठेंगी तो वो दोस्तों देश भर के भागों पर नहीं पहुंचेंगी और ना ही अरब सागर की तरफ से हवाएं पहुंचेंगी। तो सीधे तौर पर देश भर में मौसम साफ रहेगा। जैसे ही बंगाल की खाड़ी सक्रिय होगी तो मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 28 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों हल्की बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले इलाकों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों 29 मार्च के मौसम के बारे में। 29 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। दोस्तों 29 मार्च के दिन भी पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक बारिश होने की संभावना नहीं है। मैदानी क्षेत्रों पर आप सभी देख सकते हैं कि एक तरफ तो अरब सागर की हल्की शुष्क हवाएं चल रही हैं और वहीं कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से हल्की ठंडी हवाओं के कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाके हों, इन भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अब पूर्वी भारत की तरफ नहीं पहुंच रही है। दक्षिण भारत की तरफ बात करें तो दक्षिण भारत की तरफ दोस्तों मॉडल के अनुसार अभी भी हल्के बारिश वाले बादलों के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 30 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 मार्च के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। जैसा कि हमारा अनुमान था कि आने वाले दिनों में अरब सागर जैसे ही सक्रिय होगा तो अरब सागर की नमी वाली हवाएं गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर पहुंचनी है, जिसके चलते एक लंबे अंतराल के बाद गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। धीरे धीरे दोस्तों ये बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के मैदानी भागों की तरफ पहुंचेंगी, लेकिन वर्तमान समय में 30 मार्च के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो पूर्वी भारत की तरफ भी अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं पूर्वी भारत के भागों पर भी देखी नहीं जा सकती है। 31 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 मार्च के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर जो हल्का पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे की तरफ बढ़ चुका है और जिसके चलते अब पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर हल्की नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना 31 मार्च के दिन भी देखने को मिलेंगी और पूर्वी भारत की तरफ भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।